हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में प्रदीप्ति से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी ली थी। आज हम इस वीडियो में प्रदीप्ति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्रदीप्ति किसे कहते हैं। बात करते हैं प्रदीप्ति की। प्रदीप्ति जो है किसे कह रहे हैं कि इस प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा से पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को उस तल की प्रदीप्ति कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सामान्य जानकारी की बात करूं, देखिए ये मेरे पास कोई क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत। इस प्रकाश स्रोत द्वारा यहां से क्या निकलती है? प्रकाशीय किरणें, और ये किसी तल पर गिरती है। ये क्या अपना प्रकाशित तल। इस प्रकाशित तल पर देखो, इसी परिभाषा में प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल। देखिए इसका इकाई क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो इकाई क्षेत्रफल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इकाई क्षेत्रफल से तात्पर्य होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो, 1-1 सेंटीमीटर हो या 1-1 मीटर हो, या तो 1-1 मीटर हो या 1-1 सेंटीमीटर हो। ऐसा तल कौन सा तल होगा? आपका इकाई क्षेत्रफल। उस इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा से पड़ने वाले प्रकाश की कुल मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रदीप्ति। यानी इस इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रकाश की कुल मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रदीप्ति। ठीक है, प्रदीप्ति जो होती है आपकी, उसका प्रतीक जो होता है वो क्या होता है? आपका ई। प्रदीप्ति का प्रतीक होता है यहाँ पर ई, और ई इज इक्वल टू यहाँ से प्राप्त जो होता है। देखिए इकाई क्षेत्रफल की मैंने बात की है, एरिया की बात की है, तो आपका जो एरिया है वो क्या होता है? ए। उस इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न होने वाली प्रदीप्ति की मात्रा। प्रदीप्ति की मात्रा को आप किससे दर्शाते हो? एफ से, एफ या फाई से। ये तो बात की मैंने इसके फॉर्मूले की। तो प्रदीप्ति बराबर क्या प्राप्त हुआ है? प्रदीप्ति बराबर यहाँ पर प्रदीप्ति फ्लक्स अपॉन क्षेत्रफल। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मात्रक बनाना हो मेरे को, देखते हैं कि प्रदीप्ति जो फ्लक्स होता है उसको मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ल्यूमन। ठीक है, और ल्यूमन का जो प्रतीक होता है वो होता है एलएम। इसके अलावा एरिया जो मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ से जो मात्रक निकल के आता है वो क्या होता है? ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसके दूसरे मात्रक की बात करूं तो इसका जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है आपके, देखो यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो सबसे पहले देखो 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 लक्स। इसके अलावा इसके अन्य मात्रक जो होता है वो होता है आपका मिलीफोट। 1 मिलीफोट बराबर, यहाँ पर मिलीफोट बराबर जो होता है, अगर मैं इसको लक्स के इज इक्वल टू करके देखता हूं तो 1 लक्स में कितने मिलीफोट होंगे, या 1 मिलीफोट में कितने लक्स होंगे। अगर फोट से यहाँ से इसका मात्रक निकाला जाए तो मिली को यहाँ पर 10 की पावर -3 हो जाएगा आपका 4 बराबर 1 लक्स। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन? 10 की पावर 3 को अगर यहाँ से इसकी पावर को अगर बट्टे में ले जाते हैं तो वो पावर जो होती है उसकी जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर फोट बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 10 की पावर 3 इज इक्वल टू लक्स। यहाँ से 10 की पावर 3 बट्टे में यहाँ से वजन गुणा करोगे आप, उसकी गुणा में चली जाएगी, और यहाँ पर 1 फोट बराबर 10 की पावर 3 लक्स। यानी कि जो लक्स है वो आपकी क्या है? बड़ी इकाई है, और फोट जो है वो छोटी इकाई है। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूं तो देखिए इसके अन्य जो मात्रक होते हैं, देखो इसके अलावा इसका जो अन्य मात्रक होता है वो मीटर कैंडल भी होता है। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने बात की है मात्रक की। अब बात करते हैं इसको मापने की इकाई। जो मापने के लिए इकाइयां प्रयोग करते हैं वो तो ये हो गई, और ऐसा ही जो इकाई है वो कौन सी होती है? ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस प्रदीप्ति को मापने वाला यंत्र, प्रदीप्ति को मापने वाला यंत्र, देखो प्रदीप्ति को जो मापने वाला यंत्र होता है उसे अपन कहते हैं लक्स मीटर, या फिर इसको प्रकाश मापी भी कह सकते हैं। देखिए जो लक्स मीटर होता है इसके अंदर क्या होता है? एक फोटो डायोड होता है। क्या होता है? फोटो डायोड या फोटो रजिस्टर होता है। एक एलडीआर जिसे बोलते हो आप,
लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं उसकी संरचना की, तो इसकी संरचना किस प्रकार से होगी। इसकी जो संरचना होती है आपके, वो देखिए किस प्रकार से होगी। देखिए ये मीटर है आपका, इस मीटर में यहाँ पर क्या लगी होती है, जालीनुमा ये परत होती है। जैसे ये बल्ब है आपका एक, इस बल्ब की क्या मापनी है आपको, प्रदीप्ति मापनी है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके अंदर श्रेणी के अंदर क्या लगा होता है आपका, वो एलडीआर लगा होगा। और एलडीआर का तात्पर्य होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अब देखिए जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है वो क्या होगा, जैसे ही प्रकाश इस पे गिरेगा और प्रकाश गिरते ही अपने रेजिस्टेंस के मान में क्या कर लेता है, कमी कर लेता है। और जो इसके अंदर जो सुई होती है, यानी जो आपका सूचक सुई होगी, तो सूचक सुई क्या करेगी, इस तरफ प्रदर्शित करेगी। तो इस तरफ प्रदर्शित करेगी तो अपने को क्या होगा, वो प्रदीप्ति का मान होगा वो दर्शा दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, इस लक्स मीटर द्वारा अपन प्रदीप्ति को मापते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं प्रदीप्ति फ्लक्स की। देखिए प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है। देखिए इसे आप ज्योति पुंज भी कहते हो। इंग्लिश में आप क्या कह सकते हो इसको, इल्यूमिनेशन फ्लक्स। देखिए ज्योति पुंज क्या होता है, जैसे अपने चुंबक में पढ़ा है कि कोई भी मैग्नेट होती है अपनी, उस मैग्नेट से जितनी भी क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसी प्रकार जो आपका प्रदीप्ति फ्लक्स होगा, यानी कोई भी अपनी क्या है, प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत द्वारा जो कुल प्रकाश की किरणें निकलती है, प्रकाश की कुल मात्रा, प्रकाश की कुल मात्रा किसी प्रकाशीय स्रोत द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाशीय स्रोत द्वारा, किसी प्रकाशीय स्रोत द्वारा प्रकाश की जो कुल मात्रा उत्सर्जित की जाती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं या ज्योति पुंज कहते हैं। जिसको इसका प्रतीक होता है, इसका प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या होता है, एफ या फाई। इसका मात्रक जो होता है आपका, इसका मात्रक होता है ल्यूमन। अब देखते हैं जो ल्यूमन होता है वो क्या होता है। ल्यूमन अगर बात करूं मैं, देखो एक ल्यूमन की आपकी परिभाषा आती है, एक ल्यूमन। देखो एक ल्यूमन किसे कहेंगे कि एक कोई मानक मोमबत्ती होती है अपनी, क्या होती है, मानक मोमबत्ती। अब मानक मोमबत्ती क्या होती है मैं नेक्स्ट अभी बताऊंगा आपको। तो एक मानक मोमबत्ती द्वारा किसी प्रकाशित तल पर, ये अपना क्या है, प्रकाशित तल, इस प्रकाशित तल पर जो कुल प्रकाश उत्सर्जित किया जाएगा, यहां पर इस प्रकाशित तल पर जितना भी प्रकाश उत्सर्जित किया जाएगा उसको क्या कहते हैं अपन, एक ल्यूमन कहते हैं। तो किसी प्रकाशीय स्रोत, सॉरी एक मानक मोमबत्ती, मानक मोमबत्ती द्वारा प्रकाशित तल पर उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा क्या कहलाती है, एक ल्यूमन। सबको समझ में आई होगी। अगर नेक्स्ट बात करूं कि ये आपकी मानक मोमबत्ती क्या कहलाती है। देखो मानक मोमबत्ती जो होती है, देखिए मानक जो मोमबत्ती होती है वो क्या कहलाती है, देखो ऐसी मोमबत्ती जो 7.766 ग्राम प्रति हावर की दर से क्या हो, जले। ऐसी मोमबत्ती जिसको जलाने पर वह 1 घंटे में 7.776 ग्राम प्रति हावर की दर से क्या हो, जले। ऐसी जो मोमबत्ती होती है वो क्या कहलाती है, मानक मोमबत्ती कहलाती है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रदीप्ति तीव्रता की। प्रदीप्ति तीव्रता को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो प्रदीप्ति की तीव्रता होती है वो सामान्य तौर पर किस पे निर्भर करती है, चमक पर। अगर कहीं पे आपको चमक ज्यादा नजर आ रही है तो वहां पर प्रकाश की तीव्रता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ रही है। देखिए चमक जो ज्यादा होगी प्रकाश की तीव्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कहीं चमक कम पैदा हो रही है तो वहां पर प्रकाश की तीव्रता भी क्या होती है, कम होती है। सामान्य तौर पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो किसी पे निर्भर करती है, चमक पर। अगर इसको पारिभाषिक तौर पर देखा जाए तो देखिए किसी प्रकाशीय स्रोत से किसी
विशेष दिशा में, देखिए प्रकाश स्रोत की बात की है इसने, तो ये आपका प्रकाश स्रोत हो गया। इस प्रकाश स्रोत से क्या कर रहा है, ये किसी विशेष दिशा की बात कर रहा है। विशेष दिशा में पड़ती का एक ठोस कोण, देखिए मैंने कोई गोला लिया है, ठोस कोण लिया है, इस पर आप क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। यहां से प्रकाश डाल रहे हो, इसने इस ठोस कोण पर क्या किया है, एक विशेष दिशा की बात की है। या विशेष दिशा यहाँ पर ले लीजिए, चाहे आप चाहे विशेष दिशा यहाँ पर ले लीजिए, किसी भी एक विशेष दिशा में पड़ती का एक ठोस कोण, तो इकाई ठोस कोण का तात्पर्य है जिसका क्षेत्रफल कितना हो, इकाई, क्षेत्रफल कितना हो, और कौन सा, इकाई ठोस कोण। पड़ती इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज, तो इस इकाई क्षेत्रफल में जितना भी प्रकाश उत्सर्जित होगा, यहां से इकाई ठोस कोण से जितना भी प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं। देखिए इसका जो प्रतीक होता है, इसका प्रतीक होता है आपके आई, ठीक है, और I इज इक्वल टू जो होता है यानी प्रदीप्ति की तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता मैंने क्या बात की कि किसी विशेष दिशा में इकाई ठोस कोण पर उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की मात्रा, तो ये तो हो गया आपका ठोस कोण, यहां से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की मात्रा, यहां पर ले लेते हैं प्रकाश की मात्रा, ये इसकी परिभाषा इसी से बन जाएगी कि किसी इकाई ठोस कोण, ये आपका इकाई ठोस कोण हो गया, इकाई ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की मात्रा क्या कहलाती है, प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। अगर देखिए प्रदीप्ति तीव्रता को अपन किससे लिखते हैं, आई से, और यहाँ पर जो प्रकाश की मात्रा है उसको आप किससे लिखोगे, एफ या फिर फाई से। ठोस कोण जो होता है, ठोस कोण को आप किससे लिखते हो, ठोस कोण को यहाँ पर ठोस कोण ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है ठोस कोण को मापने की जो इकाई होती है, इसकी जगह मैं देखो 4 पाई लिख देता हूँ। यहाँ पर ठोस कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, 4 पाई। यहाँ से देखो मात्रक बनाते हैं, यहाँ पर जो इसका मात्रक बनेगा एफ, एफ क्या है यहाँ पर, प्रदीप्ति फ्लक्स, और प्रदीप्ति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपके ल्यूमन, और ठोस कोण का मात्रक यहाँ पर क्या होता है, स्टेरेडियन। तो यहां से जो इसकी प्रदीप्ति तीव्रता का मात्रक निकल के आता है वो क्या आता है, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। देखिए यहाँ पर 4 पाई भी आप ले सकते हो, तो इसका अन्य मात्रक की बात किया जाए तो ल्यूमन प्रति 4 पाई भी हो सकता है। इसके अलावा इसका जो मात्रक होता है वो आपके क्या होता है, कैंडला। तो जो एक कैंडला बराबर होता है वो आपके क्या होता है, 1 ल्यूमन प्रति 4 पाई भी बोल सकते हो, 1 ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन भी बोल सकते हो। तो ये इसके सारे मात्रक होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो एक कैंडला होती है, कैंडला का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, CD। यहाँ पर कैंडला का प्रतीक क्या होगा, CD होगा। इसके बात करते हैं कैंडल शक्ति। कैंडल जो शक्ति होती है वो फ्लक्स को मापने की, यानी प्रदीप्ति जो फ्लक्स होता है आपका उसको मापने की इकाई होती है। प्रदीप्ति फ्लक्स को मापने की इकाई, जो कैंडल शक्ति है वो क्या है आपकी, प्रदीप्ति फ्लक्स को मापने की इकाई। कैंडल को आप C से लिख सकते हो और शक्ति को किससे लिख सकते हो, P से। तो यहाँ पर जो Cp होता है, यानी Cp का मतलब क्या होता है, कैंडल पावर। और कैंडल पावर देखिए फ्लक्स को मापने की, प्रदीप्ति फ्लक्स को मापने की इकाई है। अब इसकी बात किया जाए, अगर 1 Cp बराबर यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है, देखो 1 Cp बराबर 1 ल्यूमन प्रति 4 पाई भी कहा जाता है। इसके अलावा 1 ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन भी कहा जाता है। तो यहाँ से देखो 1 Cp का मान अगर वाट में निकालना हो कितने वाट होते हैं, यानी एक कैंडल पावर में कितने वाट होते हैं, देखो इसका फिक्स आंकड़ा होता है 0.0201 वाट। तो ये आपकी कैंडल शक्ति होती है, प्रदीप्ति फ्लक्स को मापने की इकाई, और ये इसका संबंध है। और ये 1 Cp बराबर यहाँ पर 0.0201 वाट होती है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं चमक की, इसे चमकीलापन भी कहते हैं, इंग्लिश में से बोला जाता है ब्राइटनेस। देखिए चमक या चमकीलापन क्या होता है, किसी प्रकाशीय स्रोत द्वारा, ये अपना कोई प्रकाश स्रोत है एस, इस प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल
प्रकाशीय स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर यहां से क्या निकल रही है, प्रकाशीय किरणें। तो यहां पर ये देखिए, किसी प्रकाशीय स्रोत द्वारा प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता भी बोल सकते हो आप, और प्रकाश की तीव्रता भी बोल सकते हो। तो ये अपना जो प्रकाशित तल है, इस प्रकाशित तल के अगर मैं इकाई क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ इकाई क्षेत्रफल पर जितनी भी प्रकाश की तीव्रता रहेगी यानी प्रदीप्ति तीव्रता रहेगी उसे ही अपन क्या कहेंगे, चमक कहेंगे। और जो चमक होती है उसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है आपके एल, प्रतीक जो होता है वो क्या होता है एल। और एल बराबर देखिए यहाँ से क्या निकल कर आता है, एल इज इक्वल टू, देखो मैंने इकाई क्षेत्रफल की बात की है तो इसका इकाई क्षेत्रफल क्या है ए, ठीक है। और यहाँ इस इकाई क्षेत्रफल में जो प्रदीप्ति तीव्रता, जितनी प्रदीप्ति तीव्रता होती है, प्रदीप्ति तीव्रता को किससे लिखते हो, आई से। ये तो क्या आपकी प्रदीप्ति तीव्रता, ये क्या आपका क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल में जितनी भी प्रदीप्ति तीव्रता होगी वही क्या कहलाती है, आपकी चमक कहलाती है। तो इससे क्या प्राप्त हुआ अपने को कि जितनी प्रदीप्ति तीव्रता ज्यादा होगी वहां पर चमक भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अपन ने जो पिछली परिभाषा पढ़ी है प्रदीप्ति तीव्रता की, उसमें भी पढ़ा था कि जो चमक और प्रदीप्ति तीव्रता होती है वो आपस में कैसे होती है, समानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ पर जो चमक का मात्रक निकल कर आएगा वो क्या आएगा, देखिए प्रदीप्ति तीव्रता का मात्रक आपको पता है कैंडेला होता है, क्या होता है कैंडेला। और क्षेत्रफल किसमें मापा जाता है, मीटर स्क्वायर में। तो यहां से देखो इसको अपन सीडी भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर ये क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक है वो क्या निकल कर आया यहाँ पर, कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर या फिर कैंडेला प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप ले सकते हो। इसके अलावा देखो इसके अन्य मात्रक भी बना सकते हैं अपन। देखिए एल इज इक्वल टू प्रदीप्ति तीव्रता जो होती है आपकी, प्रदीप्ति तीव्रता को अन्य अगर मात्रकों में देखा जाए तो यहाँ पर अन्य मात्रकों में क्या आता है, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो वो वहां पर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसके बट्टे में एक लगा दिया जाए और इसको तो इसके पास ले जाइए, इसको इसके पास ले जाइए, तो यहाँ पर एल बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ल्यूमन इंटू 1 अपॉन स्टेरेडियन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू क्या आएगा, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन मीटर स्क्वायर। तो ये जो चमक होती है उसका अन्य मात्रक बनाया मैंने, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर नेक्स्ट परिभाषा की बात करें अपन तो वहां पर आती है आपकी चोंद। अब बात करते हैं चोंद की। चोंद को क्या कहा जाता है, ग्लेयर। देखिए चोंद क्या होती है, ऐसा तीव्र प्रकाश होता है, किसी प्रकाशीय स्रोत द्वारा उत्पन्न ऐसा तीव्र प्रकाश जो अपनी आंखों को क्या कराए, कष्ट का अनुभव कराए, आंखों को कष्ट का अनुभव कराए, या उन प्रकाशीय किरणों को अपन देख ही नहीं पाए। ऐसा प्रकाश जो होता है, ऐसा प्रकाश जो अपनी आंखों को कष्ट का अनुभव करा रहा है या अपन उसे देख ही नहीं सकते, उसे अपन क्या कहेंगे, चोंद कहेंगे। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, ग्लेयर। अब देखिए जो चोंद होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अगर देखा हो सूर्य से निकलने वाली किरणें, सूर्य से निकलने वाली किरणें, आप अगर सूर्य की किरणों को गौर से देखोगे तो आपकी जो आंखें हैं वो क्या होती है, वहां पर क्या होती है, चकाचौंध सी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आप उसको अच्छी तरीके से देख नहीं पाते हो, और देख भी पाते हो तो वहां पर अपने को बहुत ही कष्ट का अनुभव होता है। तो आपके चोंद समझ में आ गई होगी। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रदीप्ति दक्षता। इसको आप कहोगे इल्यूमिनेशन इफिशियंसी, इंग्लिश में कहा जाता है इल्यूमिनेशन इफिशियंसी। देखो इफिशियंसी जब भी निकाली जाती है यानी दक्षता निकाली जाती है, वो दक्षता किसमें निकाली जाती है, अपन किसका अनुपात लेते हैं, आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रदीप्ति दक्षता, या कोई सी भी दक्षता हो, आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या होता है, यहाँ पर प्रदीप्ति दक्षता। अब देखिए प्रदीप्ति की बात कर रहे हैं यानी किसी लाइट की बात कर रहे हैं, तो आप इनपुट में तो क्या दोगे, इसे वैद्युतिक शक्ति यानी वोल्टेज दोगे। तो आप इस जो लोड लगाया आपने, ठीक है, ये लोड लगाने से यहाँ पर क्या हुआ, करंट का प्रवाह हुआ, तो यहाँ पर आपने क्या दी, पावर दी है। अब यहाँ पर ये उत्पन्न क्या करेगा, ये तो इसका क्या हो गया, इनपुट। और यहाँ पर अगर आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट में अपने को क्या मिल रही है,
प्रकाशीय किरणें या प्रकाशीय पुंज भी बोल सकते हो। अब देखिए यहां से जो इसकी परिभाषा है, तो इनपुट में दी गई वैद्युतिक सप्लाई तथा आउटपुट में प्राप्त प्रकाशीय किरणों को अनुपात ही क्या कहलाता है, आपका प्रदीप्ति दक्षता कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको प्रतिशत में लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, गुना 100 करना पड़ेगा। अब आउटपुट की अगर बात करूं मैं इसका, तो आउटपुट यहाँ पर क्या है, प्रदीप्ति दक्षता बराबर, अगर आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश की मात्रा उत्पन्न प्रकाशीय स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की मात्रा और बटा इनपुट। इनपुट में आप क्या दे रहे हो, विद्युत सप्लाई, तो यानी प्रकाशीय स्रोत है, उस प्रकाशीय स्रोत को दी जाने वाली वैद्युतिक शक्ति। अब देखिए यहां पर जो इसका मात्रक निकालेगा, देखिए प्रदीप्ति दक्षता बराबर अपन ने क्या पढ़ा, प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश, और प्रकाश तुम सभी जानते हो एफ या फाई से दर्शाया जाता है, और प्रकाश स्रोत को दी जाने वाली वैद्युतिक शक्ति, वैद्युतिक शक्ति जो है आप उसको पावर बोलते हो, ठीक है। यहां पर प्रदीप्ति दक्षता की बात कर रहा हूं मैं, प्रदीप्ति दक्षता। देखिए अब मात्रक जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, ऊपर यहाँ पर क्या है, प्रदीप्ति फ्लक्स, फ्लक्स को किसमें मापते हो, ल्यूमन में, और यहाँ पर पावर है, पावर किसमें मापते हो, वाट में। तो यहाँ पर जो मात्रक निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, ल्यूमन प्रति वाट, या देखो वाट जो है वोल्टेज और करंट का गुणनफल है, तो यहाँ पर आप ल्यूमन प्रति वोल्ट एम्पियर क्या मात्रक बना सकते हो, ल्यूमन प्रति एम्पियर वोल्ट, ठीक है। अगर अब इसका न्यूमेरिकल देखा जाए कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से किया जाए, एग्जांपल देखते हैं कि अपन प्रदीप्ति दक्षता कैसे निकाली जाए, तो देखते हैं। देखिए किसी प्रकाशीय स्रोत को 200 वोल्टेज सप्लाई देने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह होता है और वह प्रकाशीय स्रोत (1250 या 1280 ल्यूमन का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो इस प्रकाशीय स्रोत की दक्षता ज्ञात कीजिए। देखिए अपन ने इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, आउटपुट और इनपुट के अनुपात को क्या कहते हैं, आउटपुट और इनपुट के अनुपात को क्या कहते हैं, दक्षता। देखिए जहां पर आपने देखा है ज्यादातर दक्षता को किसमें लिया जाता है, नीटा में, यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि नीटा में लिया जाएगा। अब देखते हैं इसका आउटपुट अगर देखा जाए तो आउटपुट में अपने को क्या मिलती है, प्रदीप्ति यानी प्रकाश स्रोत द्वारा जो उत्पन्न प्रदीप्ति होती है वो, और यहाँ पर प्रदीप्ति का मान कितना है 1280 ल्यूमन। अगर इसके इनपुट की बात की जाए तो इनपुट क्या है, यहाँ पर पावर दी जाएगी, तो पावर क्या है, वोल्टेज और करंट का गुणनफल। पावर जो होता है वोल्टेज और करंट का गुणनफल होता है, तो वोल्टेज यहाँ पर कितनी दी गई है 200 और करंट कितनी है 0.5 एम्पियर। अब देखिए यहां से आप इस पॉइंट को उठाइए, यहाँ पर ये जीरो लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से इसको काटो, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर आप 64 में क्या कीजिए, भाग दीजिए 5 का, तो 5 का भाग दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 और आपका 0.8। तो यहाँ पर ये किसमें है, ल्यूमन प्रति, और नीचे किसमें था, वाट में। तो आपके पास यह है 12.8 ल्यूमन प्रति वाट। इसका तात्पर्य है अगर अपन 1 वाट की सप्लाई दे इस प्रकाश स्रोत को, तो ये क्या करता है 12.8 ल्यूमन की क्या करता है, प्रदीप्ति उत्सर्जित करता है। तो ये आपकी प्रदीप्ति दक्षता। तो फ्रेंड्स आज भी इस वीडियो में
इतना ही पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप संतुष्ट हो तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू गाइस।